अनुराग ओझा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर, खासकर राजधानी पटना के अंदर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 11वें दिन भी प्रदर्शन जारी है, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा होता है। कई छात्र घायल हैं। बीपीएससी, ये पूरा विवाद जो सामने आया है कि री एग्जाम की मांग छात्र कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है? सीधा तो पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर ले। देखिए मैडम, हर परीक्षा को ये उलझा देंगे केस में। बस आप फॉर्म भरते रहिए। बिहार प्रदेश में, यूपी और बिहार में अगर आप तैयारी कर रही हैं तो आप भूल जाइए कि आपको भूल से भी नौकरी मिलेगी। आपको एक गलती से खाना मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और मतलब पूरे देश में रोजगार नहीं मिल सकता है। सरकार बड़ा बड़ा दावा करता है कि हम रोजगार दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं, लेकिन युवा अगर रोजगार की बात करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आपने लखनऊ में देखा होगा, इलाहाबाद में देखा होगा, इस समय पटना में देख रहे हैं। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां युवा फांसी लगा रहा है या तो सरकार के हाथों बलि चढ़ रहा है। आप बताइए उस लड़के का क्या कसूर था जिसे बिहार सरकार ने खा लिया? आप उस माँ के दर्द को आप समझिए। आप बताइए 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद में अगर 15-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग तमूरा पकड़ेंगे, झुनझुना बजाएंगे या भाजपा आरएसएस का झंडा उठाएंगे? सहारा क्या बचा है युवाओं के पास में? या तो सरकार का झंडा उठाओ या तो फिर लाठी खाओ। मैडम, करे तो युवा क्या करे, आप बताइए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे भारत की राजधानी दिल्ली हो या फिर राज्यों की राजधानी, तमाम छात्र सड़कों पर उतरते हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हाथ या जवाब में सिर्फ लाठीचार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि युवा अपने हक और अधिकार को समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। थप्पड़ खाएं गद्दारों के, हम इतने भी कमजोर नहीं। भारत माँ के सैनिक है, कोई भाड़े के मजदूर नहीं। हम लोग अपने हित की बात करना चाहते हैं। और ये विकलांग सरकार जो बिहार की है, बैसाखी की सरकार जो है, ये हम युवाओं को हटा दे, इतनी उसमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए क्यों जब चाहती है तब हमको उठा के, जैसे मैडम होता नहीं कि दूध से मक्खी को निकाल के फेंकना, वैसे ही सरकार आज युवाओं के साथ में कर रही है। युवा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वही युवा है जो एक समय पर आरजेडी या फिर जेडीयू की जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, आज उन्हीं की सरकार उनको पिटवाने का काम कर रही है। लेकिन जब जब छात्र प्रदर्शन करते हैं या फिर छात्रों के प्रदर्शन से सरकार इतना बौखला क्यों जाती है कि सीधा जवाब में लाठीचार्ज? छात्रों के पास तो किसी तरीके का कोई हथियार नहीं, किसी तरीके का कोई डंडा नहीं। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, बिहार से ही समग्र क्रांति का उत्पन्न हुआ था, जो इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम किया था। लोहिया जी ने आंदोलन किया था, और छात्र आंदोलन फिर से बिहार में होगा। और भाजपा की यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के अगर फेंकने का कोई काम करेगा तो ये बिहार का ही युवा करेगा जी। और तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अब युवा तो अपना रुख बदल चुका है। और एक चीज और बता दे मैडम, बिहार में पूरा खेला हो चुका है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। मतलब शादी तो तय हो गई है, लेकिन तारीख, किस तारीख को तिलक होगा, किस तारीख को विवाह होगा, ये होना बाकी है। मैं उस पर आऊंगी, राजनीतिक तौर पर समझूंगी कि बिहार की राजनीति क्या सगाई हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, और बारात पर आऊंगी। लेकिन अनुराग, मैं कुछ छात्रों को सुन रही थी जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जो घायल हुए, वो कह रहे हैं कि हम ठगे से महसूस कर रहे हैं, हमको ठग लिया है बीपीएससी एग्जाम ने, उस पूरे आयोग ने। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल मैडम, इस सरकार में बीपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्जाम होता है उसमें युवाओं को ठगा जाता है। री एग्जाम की ही तो मांग कर रहे हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं करे कि हमको सीधा भर्ती दे दीजिए, लेकिन वर्तमान सरकार डर रही है। वो जो उनका सिस्टम था कि पीछे से भर्ती, अगर री एग्जाम करवा देंगे तो किसी गरीब का लड़का बन जाएगा, किसी पिछड़ा का लड़का अधिकारी बनेगा, किसी किसान का बेटा अधिकारी बनेगा, लेकिन पीछे वाले माध्यम से अमित शाह का बेटा जैसा ही अधिकारी बनेगा। अनुराग ओझा उसमें अधिकारी नहीं बन पाएगा, आप नहीं बन पाएंगे, आपका भाई नहीं बन पाएगा। तो इस सरकार की मंशा और इनकी जो कुंठित मानसिकता है, इनकी अवधारणा को समझना बेहद जरूरी है। राहुल जी ने एक बात बोली थी, एकलव्य का अंगूठा, तो आज की युवाओं का अंगूठा छीना जा रहा है। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने मांगा था, और आज का जो द्रोणाचार्य है उस शिक्षा पर 18% की जीएसटी लगाकर बैठा है, जो हर दलित के बेटे का अंगूठा मांग रहा है, हर किसान के बेटे का अंगूठा मांग रहा है, हर ब्राह्मण के बेटे का अंगूठा मांग रहा है, हर मुसलमान के बेटे का अंगूठा मांग रहा है। अब उस द्रोणाचार्य का अंत होना बेहद ही जरूरी है। तो क्या युवा विरोधी सरकार हो चुकी है? मैडम, मैं बार बार बोलता हूँ,
कि ये युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, भूमिहार विरोधी है, क्षत्रिय विरोधी है, ये देश विरोधी ही सरकार चल रही है। लेकिन सुशासन बाबू कहा जाता है सीएम नीतीश कुमार को। मैडम, बिहार के अंदर बैठे बिहार मकान को की मांग कर रहे हैं। बिहार को जंगल राज भी कहा जाता है, ये मत भूलिए आप। सुशासन बाबू कहा जाता है तो ठीक है, नीतीश बाबू कहा जाता है ये भी ठीक है, लेकिन जंगल राज भी कहा जाता है, ये भी आप बताइए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो आप लोग सिर्फ आईना पोंछने का काम करती हैं। सुशासन बाबू, नीतीश बाबू यही करेंगे, आप सच्चाई कब दिखाएंगे? चुनाव सर पर है, ऐसे में छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, क्या इसका असर चुनावी उस पर माहौल पे पड़ता दिखाई देगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि एक राज्य में अगर युवा आंदोलन करता है तो हर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैडम, अगर बिहार के साथ में हो रहा है तो बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, तो हर जगह के छात्रों के अंदर एक जन आक्रोश फैलेगा। मैं किसी से नहीं कहता हूं कि जाके आप पथराव कीजिए, संवैधानिक तौर तरीके से आप अपने अधिकार को छीन लीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ऐसा दहाड़िए कि आपके सुशासन बाबू भी गीले हो जाएं। और जो दिल्ली में बैठा हुआ द्रोणाचार्य है, जो आपका अंगूठा काटने का काम करता है, वो भी हिल जाए। देश का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो कहता है कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन मैडम, एक समय था आप लोगों का, हमारा तो अभी चल रहा है, लव लेटर दिया जाता था। इतना तो लव लेटर भी लीक नहीं हुआ हम लोगों का, जितना आज भाजपा की सरकार में पेपर लीक होता है। 6 महीने के बच्चा का उतना डायपर लीक नहीं हुआ जितना आज की सरकार में पेपर लीक होता है। तो क्या डायपर बनाने वाली कंपनी को बदलना चाहिए या डायपर का जो मालिक है उसको ही बदल देना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि डायपर बनाने वाली कंपनी यानी भाजपा को भी बदलना चाहिए, और डायपर के मालिक धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बदलना चाहिए।